जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज शॉर्ट हैंड में। आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों, ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी द्वारा जो 2022 में जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराया गया था, उसी पेपर को मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ कि यूकेपीएससी द्वारा जो कंप्यूटर का पेपर कराया जाता है वो किस प्रकार का रहता है। इसी संबंध में मैं एक वीडियो पहले भी लेके आया था, जिसमें मैंने बात की थी कि यूकेपीएससी द्वारा जो एपीएस का इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर का पेपर किस प्रकार था। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल पेपर की कि किस प्रकार का पेपर कंप्यूटर में आएगा। यूकेपीएससी से संबंधित दोस्तों कुछ एग्ज़ाम में आई हुई डिक्टेशन को मैं आगे बोलने वाला हूँ 2-4 दिन में। और साथ ही हम जो पेपर होगा मेंस में किस प्रकार का पेपर आएगा हिंदी और निबंध वाला, उसको भी मैं चैनल पे अपलोड करूँगा। तो एपीएस से संबंधित सभी अपडेट्स मैं चैनल पे जल्दी ही करूँगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी हर एक चीज़ की, एपीएस और यूके ट्रिपल एससी से संबंधित समस्त एग्ज़ाम्स की। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर का जो पेपर है इसमें 5 क्वेश्चन है दोस्तों। 100 नंबर का ये पेपर है, इसमें 5 क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे वन बाय वन किस प्रकार का रहने वाला है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो दोस्तों, कंप्यूटर का जो भी इससे पहले वाला पेपर भी देखा होगा तो इसमें 2 तरीके के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो क्वेश्चन वो है जिसमें आपको क्या करना होता है, आंसर राइटिंग करना होता है, यानी कि क्वेश्चन आया और उसका आंसर आपने लिखा। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका प्रिंट देना होता है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 नंबर का है और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है 4 नंबर का। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम, ये तो आप जानते हैं। राइट एनी 2 इनपुट डिवाइसेस, 2 इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है, ऊपर वाले में रैम और रोम का फुल फॉर्म लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ GUI का भी आपको फुल फॉर्म लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ये सारे फुल फॉर्म से संबंधित है। विंडो इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो विंडो सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर, ये जानते होंगे आप लोग कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम का रीड ओनली मेमोरी है। इनपुट डिवाइसेस आपके माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईमेल की फुल फॉर्म जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गई। विंडोज़ आपका जो है सॉफ्टवेयर होता है ना। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम बताएंगे कि पेपर कैसा है। बाकी कंप्यूटर के लिए क्लासेस कहाँ चल रही हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सा यूट्यूब चैनल है, श्री यंत्रम कंप्यूटर सेंटर के उस चैनल पे आपका प्रॉपर जो एपीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट की भी हमने बात की है, तो आप लोगों ने कंसल्ट किया होगा चैनल से या इंस्टीट्यूट से, तो प्रैक्टिस बैचेज चल रहे हैं कंप्यूटर के, तो वहाँ पर प्रॉपर इसी सीक्वेंस का आपका प्रैक्टिस बैच है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेक ए स्नैपशॉट एंड ऑफ ईच एंड प्रिंट इट। जो मैंने पहले कहा था, आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करना है, उसका आपका स्नैपशॉट लेना होता है एंड उसको प्रिंट करना होता है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए MS वर्ड फाइल। ये देखिए, क्रिएट ये MS वर्ड फाइल विद नेम। और नेम क्या होगा इसमें, नेम होगा इसमें माई डॉक इन DOCX। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का जो MS वर्ड का फाइल नेम होता है वो DOX या डॉक के नाम से सेव होता है। एंड राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन इट, यानी कि ये कह रहा है कि आपको MS वर्ड पर क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम ये यहाँ पे दिया है माई डॉक जो भी होगा, और वो आपको बनाना है। और उसके बाद आपने ये पैराग्राफ टाइप करना है। और जो पैराग्राफ है ये है एज ए 9 ईयर ओल्ड, है ना। ये पैराग्राफ आपको क्या करना है, उस पर टाइप करना है। पहला काम आपका ये है। ठीक है जी।
3 क्वेश्चन हैं ये, यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके 3 पार्ट हैं, तो सॉरी 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी एंड ई, यानी कि प्रत्येक पार्ट आपका क्या है 4 नंबर का है। आपने क्या किया कि एक एमएस वर्ड की फाइल बनाई और ये आपको टाइप कर दिया तो आपके 4 नंबर बन जाएंगे। दूसरा क्या करना है, इंसर्ट ए टेक्स्ट वाटरमार्क। वाटरमार्क का मैंने पहले भी बताया था, मेरे कई जो डिक्टेशन में अपलोड करता हूँ उस पर कहीं जगह आपने जो है मेरे नोट्स में मेरा नाम का वाटरमार्क्स देखा होगा। वाटरमार्क वो होता है जो फाइल के पीछे से बिल्कुल शैडो टाइप का एक दिखता है, ठीक है जी। तो एक वाटरमार्क्स इंसर्ट करना है आपको, ये अनब्रेकेबल लाइटनेस, ठीक है ना। इस तरीके का आपको वाटरमार्क उसमें क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट दिस इक्वेशन इनटू द डॉक्यूमेंट्स एंड सेव। अब आपको उस डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, ये इक्वेशन इंसर्ट करनी है कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इंसर्ट ए हेडर, राइट सिनेरियो ऑफ रिग पिकर्स इन इंडिया इन सेंटर, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, हेडर, हेडर होता है आपका जो टॉप में लिखा होता है, फुटर होता है जो आपका बिल्कुल नीचे लिखा होता है। तो हेडर और फुटर को इंसर्ट करना है आपको। और इंसर्ट ए पेज बॉर्डर इन द डॉक्यूमेंट एंड सेव, आपको पेज बॉर्डर को करना है और उसके बाद उसको सेव करना है। और इनकी क्या करना होता है आपका, इसका आपको उसके बाद सेव करने के बाद स्नैपशॉट लेना है और देन उसको प्रिंट कर देना है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन आपका रिटन फॉर्म में था, सेकंड क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल था। थर्ड में कह रहा है टेक ए स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट द सेम। जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। क्रिएट ए डेटाबेस टेबल नेम ट्रेन रिकॉर्ड इन एमएस एक्सेस हैविंग फॉलोइंग। तो एमएस एक्सेस का पार्ट इसमें नहीं है, यहाँ पे एमएस एक्सेस नहीं है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है आपका, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे में, एमएस एक्सेस है नहीं तो इस वाले क्वेश्चन की चर्चा तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को हटा देते हैं। टेक ए स्नैपशॉट एंड ईच पार्ट प्रिंट, वही करना है जो आपको 2 में किया है, ठीक है ना। क्रिएट ए फॉलोइंग वर्कशीट ऑन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल पे है एज एम्प्लॉय डेटा। आपको क्या करना है कि एक वर्कशीट बनानी है एमएस एक्सेल पे जिसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉय डेटा के नाम से एक सीट तैयार करनी है और इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन अबव वर्कशीट। और उस वर्कशीट में आपको क्या करना है, ये आपको जो है 3 कॉलम दिख रहे हैं और ये 1 2 3 4 5 आपकी रो है। तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। आप जानते होंगे एमएस एक्सेल, अगर आपको नहीं जानते हैं तो मैंने आपको वीडियो का लिंक तो बता ही रखा है आपको। इस तरीके से आपने देखना है, इंसर्ट डेटा एज ड्रामा, पोएट्री, सिंगिंग एंड, क्या ये दिख नहीं रहा दोस्तों हिसाब से, इन न्यू कॉलम ऑफ बी एडेड बाय योर नेम वैल्यू एंड, मतलब यही आपको करना है। डेटा जो आपको करना है ये ये डेटा इंसर्ट करना है आपको इसमें। इंसर्ट बार चार्ट, बार चार्ट इंसर्ट करना है आपको एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय एज के हिसाब से। टेबल आ जाएगी, टेबल के अकॉर्डिंग आपका बार चार्ट बन जाएगा। इंसर्ट द फॉलोइंग शेप इन एक्सेल सीट, ये जो एरो दिख रहा है इसको इंसर्ट करना है आपको सीट पे, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, वही आपको करना है, स्नैपशॉट लेना है और प्रिंट करना है। क्रिएट एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐड टाइटल स्लाइड एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। एक स्लाइड आपको बनानी है और जो आपको टेक्स्ट लिखना है ये लिखना है लैंड ऑफ रिवर्स, ठीक है ना। पहला ये हुआ, फिर क्या किया, ऐड ए न्यू स्लाइड एंड ऐड द फॉलोइंग टेक्स्ट। एक नई स्लाइड लेनी है और उसमें लिखना है पंजाब इज टर्म एज द लैंड ऑफ 5 रिवर, ठीक है जी। फिर आपको एक और नई स्लाइड लेनी है और उसमें लिखना है फॉलोइंग लिस्ट, जो रावी, सतलज, ब्यास, सिंधु, झेलम, ठीक है ना। टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड की आपको स्क्रीन शॉट लेनी है एंड ऐड देन स्क्रीनशॉट इन न्यू स्लाइड एज पिक्चर, और उसको जो है न्यू स्लाइड में एज ए पिक्चर इंसर्ट करना है। इंसर्ट टेबल विद
2 रो और 2 कॉलम, और इसमें जो है आपको क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करना है एक स्लाइड में, उसी स्लाइड में जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, आपका लगभग पेपर इस तरीके का आ रहा है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। तो APS के सिलेबस में एक्सेस नहीं है, MS एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेस का भी है 20 नंबर का, ये वहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से था दोस्तों हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, और आगे भी मैं कंप्यूटर के एक आध जो पेपर हुए हैं आयोग के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही हम करेंगे एग्ज़ाम में बोली गई डिक्टेशन। तो बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।